రామగుండంలోని 100 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల నీటిపై తేలియాడే అతిపెద్ద సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టును ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. అనంతరం జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. बाजार फाइनबो 20 किलोमीटर नावो इंगे चों अवन बाये चोंनो ना हम भाई माया फायो। सर, इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था, तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए उस बाजार में जाना पड़ता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गांव जो है पूरा अंधेरा में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गांव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा कोला जी, अब बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे। क्या क्या होता है? तब खाए नीनारो कारण फाइमा परे खाए तब मोबाइल व्यवहार खाना नंग टीवी बनाइना इनके ते चेरा रो पोरिना हम तेरो खद खाए नीना कारण फाइमा परे नी पारा वो कारण फाइमा समय के चों हो टीवी बनायो फैन बचलेवो इंगे चों ब्रो उनको माय मो सोंचा मो परिष्कार के सोंचा में हा इंगे चों दो रबाय खुशी के फोन सालाय में हा इंगे चों नो निशा मो बुखे तो में हा के चों मोबाइल चार्ज बुखे में हा। इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में। पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के गांव में ही मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर, और हम लोग फैन भी यूज करते हैं सर, जो पहले ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकता था, अभी ये सब अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोग का जो गांव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं सकता था, लेकिन अब ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रेडिशनल बेम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं, फिर पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग कुकिंग ठीक तरह से कर सकते हैं। कोला जी, आपको मालूम है टीवी पर भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस चलते हैं। आप अगर उसमें डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके, तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है। तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गांव के सब बच्चों को टीवी के से भी क्लास पढ़ाया जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिखाइए बच्चों को, तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। करेंगे? करा जी सर सर कलहा जी नंसाय जमान टीवी वो एक प्रोग्राम फायो जेटा चेरारंगनो पोइना बगै हिंगा एरपरे चेरारंगना आरो टीवी होते नाइनो चेरारंगनो फोरोंमानो हिंगा आरो होते नों अनेक किसु सोलोंमानो टीवी नाइनो नों कुनो जागाबो थाना नागिया नि पारावनो टीवी नाइ नों परा सोलोंमानो नों आमो साय जमान हिंगा नों आमो जुदि सायमेयाखा बा टीवी रंगाम दिखे नायै नोंनि चेरारंगना आम दिखे परि रेडी जोंनो वो टीवी ओ जों हिंदू भाषा रंगनो वो इंग्लिश रंगनो वो इंगे जों उनको बिंग परे मरंगनो वो जों बिंग सिखा के मरंग नाइमा तो उनको बिंग इंग्लिश साले मरंगनो वो। सर हम लोग टीवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे वीडियो इंग्लिश हिंदी वो सब अभी हम लोग देखते हैं। वो बच्चों का जो पढ़ाई करने का है वो भी हम लोग अभी देखेंगे और गाँव वालों में जाके हम लोग समझाएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए कोला जी, आपने बताया कि कैसे अब बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई और आपकी पारंपरिक बांस की कला को भी लाभ हुआ है। जीवन को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली हर घर में हो, इस दिशा में देश तेजी से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह यही है कि बिजली बचाने की भी उतनी ही कोशिश करना। अब बिजली आई है तो बस
लट्टू जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, कोई घर में है नहीं है तो भी चल रहा है, ऐसा मत करना, गांव वालों को समझा देना। कलहा ताबुक तोरने नारा कारण फाइका है कि चलिए ताबुक अब हमारे साथ कौन है, मैं वहां पर आप उनको ट्रांसलेशन कीजिए, मैं आगे चलता हूं। श्रीमान अब सर हम लोग चलते हैं सर आंध्र प्रदेश, वहां सर विशाखापट्टनम में श्री कागू क्रांति कुमार मौजूद है सर, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। श्री कागू क्रांति कुमार। क्रांतिकारों नमस्कार। నమస్కారం సార్. सो क्रांतिकारों अपने बारे में जरा बताइए। క్రాంతి గారు మీ గురించి మీరేంటంటే కొంచెం చెప్పండి. నా పేరు కాగి క్రాంతి కుమార్. మాది మారుమూల గ్రామం, గిరిజనామ ప్రాంతమైన రత్నగిరి కాలనీ, చింతపల్లి మండలం, విశాఖ జిల్లా. मैं सुदूर गिरिजन प्रांत रत्नगिरी कॉलोनी चिंतपल्ली मंडल विशाखा जिले से संबंधित हूँ. क्रांति जी, आज जब आप बिजली होने और ना होने की दोनों की स्थिति की तुलना करते हो तो आपको क्या फर्क आता है? पहले बिजली के बिना जिंदगी कैसी थी, अब बिजली आने से जिंदगी कैसी हो गई? కరెంట్ రాకముందు కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం తేడా కనిపించింది? అప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ జీవితం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? మా ఊర్లో కరెంటు సౌకర్యం లేనప్పుడు మేము రాత్రి సమయంలో పనులు చేసుకోవడానికి కానీ, మరియు ఏదైనా పనులు చేసుకోవడానికి కానీ, పిల్లలు చదువుకోవడానికి కానీ చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం సార్. 2015 డిసెంబర్లోని మా ఊరిలో దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన పథకం కింద మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది సార్. కరెంట్ రావడం వల్ల మాకు రాత్రి వేళలో పిల్లలు చదువుకోవడానికి, టీవీల ద్వారా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, మరియు ఇంటి వద్దనే మంచినీటి సౌకర్యం పొందుతున్నాం సార్. అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వాడుతున్నాం సార్. విద్యుత్ చాలా చాలా మాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. 2015 से पहले जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तब हम लोगों ने बहुत सारी असुविधाओं का हमें सामना करना पड़ा. न रात को मतलब जो है पढ़ाई नहीं कर सकते थे, घर में मतलब महिलाओं को मतलब घर का खाना बनाने वगैरह में भी असुविधा थी. और चिंतपल्ली चूंकि जंगलों के पास है तो रात के समय सांप कीड़े वगैरह मतलब आ जाते थे, तो हमें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. 2015 दिसंबर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत हमें जो है बिजली की व्यवस्था कराई गई. तब से हमारे पूरे गांव में जो पहले कम परिवार थे गांव में, लेकिन बिजली की व्यवस्था के बाद परिवारों की संख्या भी बढ़ गई और अब जो है जितने भी मतलब परिवार में बहुत खुश हैं. अब हम लोग रात को पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और जितने भी दिन और रात दोनों समय मतलब हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है. और यहाँ मतलब किसान यहाँ पर ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं. यहाँ स्कूल्स भी हैं जहाँ बच्चे लोगों को रात को भी पढ़ाई की जाती है. और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ मतलब गिरिजन प्रांत जो है दूर तक मतलब कच्ची सड़क है. कच्ची सड़क पार करके कुएं से पानी के पीने का पानी भरकर हम लोग लाते थे. लेकिन आज विद्युत की मतलब जो जब हम लोग को व्यवस्था हो गई तो लोग वहां से सरकार ने मतलब बहुत अथक प्रयास करके हमारे घरों के पास बोरवेल डाल दिया और मोटर वहां फिक्स कर दिया. तो अब हम लोग घर बैठे ही हम लोगों को पीने का पानी मिल जाता है. इसके लिए हम जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. क्रांति जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कोल्हा जी से बात कर रहा था, अभी आपसे बात कर रहा हूं, और आप दोनों की बात में गांव को क्या फायदा हुआ वो इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया. देखिए, देश तभी प्रगति करेगा जब उसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव, उसके बच्चे, गांव की माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, ये सब प्रगति करे. मुझे संतोष है कि आज देश के हर गांव में बिजली जैसी सुविधा पहुंच चुकी है. आपको, आपके गांव, देश के हर ऐसे गांव को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं. आइए आगे कौन है जरा देखते हैं किससे मिलते हैं हम. सर आगे सर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
प्रमिला देवी जी सर मौजूद हैं, जो सर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम सर उनके इलाके में लागू की गई है। वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहेंगी। प्रमिला देवी जी। हर हर महादेव। प्रमिला जी, प्रमिला जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, महादेव का कृपा है सर। अच्छा, अपने बारे में बताइए। और ये सावन महीना चल रहा है तो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया कि नहीं किया? अब कल जाने वाले हैं सर, आज आपसे मिल के कल जाएंगे महादेव के दर्शन करने। तो मेरी तरफ से भी मत्था टिकवा दीजिए। बहुत, हाँ सर, मना लेंगे। हाँ।